राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली को आप सभी का शेखावाटी ममता देवी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये रात को बहुत ही तेज आंधी आई थी। ये वीडियो है हनुमान जयंती का। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। ये वो देखिए सुबह 6 बजे का ही टाइम है, लेकिन बहुत ऐसे मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा पत्ते ही पत्ते हो गए थे, इसलिए आज हमने अंधेरे में झाड़ू नहीं निकाली। ये देखिए बहुत सारे, और ये विचार कर रहे हैं दोनों बुआ भतीजी कहाँ से शुरुआत करनी है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा पत्ते होने की वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो फिर ऐसे ठंडा मौसम हो गया था, बारिश हुई थी रात को, तो फिर ये झाड़ू निकाल रहे हैं। ये विचार कर रहे हैं कि भाई कहाँ से शुरुआत करनी है। हमारे एक आगे जो पीपल है वो तो हमने कटवा दिया था, लेकिन जो पीछे है ना वो नहीं कटवाया था, तो उसके बहुत ज़्यादा पत्ते आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पूरे बाड़े में, कमरे में, सब जगह पत्ते हो गए थे। ये देखिए कितने तो इकट्ठे कर दिए। और फिर अब बुआ जी, हमने चाय पी। चाय पीने के बाद बुआ जी बाहर झाड़ू निकालने के लिए गई है। मैं बाहर भी होंगी, बर्तन मांजूंगी। ये देखिए दिखा रहे हैं, ये वो छोटा वाला गुचरिया है, अंदर घुस जाता था, लेकिन हमने आगे तो ईंट लगा ली, लेकिन ये गेट के बाहर ही बैठा रहता है। जैसे भी 2-3 बार इसको दूध डालते हैं। अब देखिए बड़ा सारा हो गया है, बिल्कुल छोटा सा था, पता नहीं कौन छोड़ के चला गया था। अब ये ऐसे इधर बैठा रहता है और बोलता भी नहीं। निकलते हैं तो ऐसे बाहर देखता है कि जैसे कोई आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा। अब बाहर भी बुआ जी कितना कचरा है, बहुत ही ज़्यादा कचरा था। लेकिन आज हनुमान जयंती है और इसकी हम लोग भी अच्छे से विशेष पूजा करते हैं। अमावस और पूर्णिमा को ये जो बाहर कुत्तों के लिए खेल रख रखी है, मतलब कुत्ते क्या, गाय, कोई भी जानवर है वो सब पी लेता है। तो इसको अच्छे से साफ करके अमन पानी भरेगा, फिर हनुमान जी के सिंदूर चढ़ा के आएगा। अब बुआ जी बारी निकाल के आ गई थी पीपल वाले कुएं के ऊपर, जो हमारे बालाजी है वहाँ पर। और अब बोली अमन तू नहा के आ चुका है अमन। और नहाने के बाद अपनी खेल भर रहा है। और अब नहा के आ गई हूँ और बुआ जी भी नहा के आ चुके हैं। तो अब चूल्हे के ऊपर लेव दे दिया है। अरे इसके ऊपर अब मैंने तो खीर चढ़ा दिया और बुआ जी अपना आटा लगा रही है। और ये इसमें ड्राई फ्रूट्स और ये सब डालेंगे। और खीर तो आपको पता ही है, मैं तो बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ और हमारी खीर बनती भी अच्छी है, क्योंकि दूध बहुत अच्छा होता है, तो खीर तो अपने आप ही अच्छी बनेगी। कोई भी चीज़ है उसमें अच्छे से और बढ़िया तरीके से बनाते हैं हम, तो वो चीज़ खैर अच्छी तो बनती ही है। और ये देखिए रोट बना रहे हैं बालाजी का। तो आज वैसे धूप आ गई थी बहुत तेज, जब मैंने बनाना शुरू किया तब तो ऐसे कम थी, और फिर बाद में खूब तेज़ धूप आ गई थी। तो बुआ जी बोल रही थी कोई छाया कर दूँगी, मैं बोली नहीं, 2 रोटी को चूरमा बनाना तो मैं कर लूँगी। और सारा खाना बन चुका था, पूड़ी निकाली थी, तो पूड़ी तो हमारी बन गई थी। और लास्ट में ये 2 रोटी का चूरमा। ऐसे बोलते हैं बालाजी को रोट का भोग लगता है पूर्णिमा को। प्रसाद चढ़ा के आ गया था, वरक और सिंदूर अमन लगा के आ गया था। कार कन्हैया, ठीक है ना। हेलो चटाई बिछा लो तरी, मैं लाती हूँ दियो चाशा नहीं बिछा ले। हाँ वही तो मतलब है ना, बड़ा सरल है ये कजड़ावा का। देखो ना, मैं तो नारनोल बुआ जी छइन पे लेता लकड़ी वाला पे। हाँ हाँ, क्यों बैठे छाना कट्ठे था तो। अरे ये तो तुम्हें कोई ये बैकरी बना, ठीक है। ये बालाजी माँ उबड़े वाला दानी। ये देखिए जोत कितनी तेज जोत आ गई थी। 2 बत्ती लगाते हैं इसमें, बालाजी की और राम जी की। जो हमने जोत ले लिया। और ये सत्यनारायण भगवान का व्रत भी तो था आज पूर्णिमा का, तो मेरा बुआ जी का व्रत है। ये देखिए खीर, पूड़ी, चूरमा, वो सब्जी आलू गोभी की बनाई थी। और हम दोनों बुआ भतीजी खाने लगे हैं। दिन में पूर्णिमा को दिन में खा लेते हैं। ये दूसरे दिन की है। ये सुबह का हो गया 5:30 का टाइम। जल्दी उठ गए थे आज, जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि आज हमें जाना है बहुत ही ऐसी जगह पर जिसका हमें बहुत साल से इंतज़ार था। मतलब एक खुशी का ठिकाना है, और उसी खुशी की वजह से खूब जल्दी जल्दी हमने काम किया है। बुआ जी ने अपना झाड़ू पोछा कर दिया है, चाय बना ली, और मैं कपड़े धो के लेके आ गई हूँ 2 दिन का, क्योंकि उस दिन
पहले शनिवार की पूर्णिमा थी तो पूर्णिमा को कपड़े नहीं धोए थे, तो 2 दिन के कपड़े हो गए थे आज के, रविवार के, और आज वो फिर जाना था, इसलिए मैं अपने चूड़े की तैयारी कर रही हूँ कि कौन सा चूड़ा पहन के जा रही हूँ। और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था और वो मन एकदम खुश हो गया जाने के बाद। तो बुआ जी और मेरा दोनों का चूड़ा जचा के छोड़ रही हूँ। फिर मेरा तो आप सबको पता ही है कि मैं जाने के टाइम पर मुझे सब कुछ याद आता है जब मैं जाती हूँ तभी। तो मेरा याद आया कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, तो फिर मैंने खाना खाते खाते 5 मिनट वाली मेहंदी मंगाई और थोड़ी सी रोटी तो बुआ जी ने बना दी थी। फिर रात दे और कौन ले तो फ्रिज में दो पाउन ना दे दियो। आज मैं कहीं जा रहे हैं। हाँ बड़ा बाबा जी जो देखो जाते टाइम मेहंदी लगाऊंगी काम तो ज़्यादा ही करूँ ना। अब टाइम हो गया 8:30 का, हमारा सारा काम हो गया, हमने थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है और दोनों बुआ बती जाने के लिए हो गए हैं तैयार और अब जा रहे हैं। अब आपको आगे बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं बैठ के गाड़ी में। और ये देखिए जानने का इतनी खुशी है कि वो तो आपको मेरे चेहरे से पता चल रही होगी कि हम कितने खुश हैं जाने के लिए, और आपको बताएंगे तो आप भी सब खुश हो जाएंगे और दर्शन करके एकदम निहाल हो जाएंगे। ये बोलिए, ये देखिए एकदम नज़ारा देखिए। अब हम पहुंच गए हैं हमारे शिव की कथा में, शिव महापुराण की कथा में। ये प्रदीप जी मिश्रा की जो रतनगढ़ में कथा हो रही है वहाँ पर पहुंच गए हैं। और इसके पापा, इसमें अमेर भेजने का सबसे बड़ा श्रेय है इसके पापा का। माँ ने तो मना कर दिया था क्योंकि 2 दिन कथा नहीं हुई थी तो बोली शायद नहीं होएगी, लेकिन बोले नहीं होएगी तो पंडाल का दर्शन करके आ जाना, लेकिन चले जाओ, गाड़ी कर दी थी हमें। और ये हमारे साथ जो गए थे वो, अब देखिए कितनी गर्मी बहुत तेज़ थी और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें दर्शन बाबा का बहुत अच्छे से, गुरुजी के दर्शन हो गए थे और कथा सुनने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखिए सभी ने बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव से अपना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि शिव महाकथा में आते हैं तो भगवान ज़रूर से सुनता है, उसकी एक इच्छा तो पूरी ज़रूर कर देता है। जिसके मन में जैसी आस होती है वो वैसी आस्था से भगवान पूरी करती है। ये भजन गा रहे थे सब खड़े होके और इतना मन खुश हुआ। फिर वहाँ जाने के बाद हम लोग सालासर भी गए थे और फिर रात को आए थे, तो बच्चों ने हमारा घर का सारा काम संभाला था। ये सालासर की है, तो हमने कथा सुनने के बाद सालासर में दर्शन किए और भगवान का भोग लगाया। और सालासर में भी हमें ऐसे VIP दर्शन हुए जैसे बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने चाट पकौड़ी खाई वो, और फिर शाम रात को 10:30 बजे घर आए तो गोरा देखे कितनी खुश हो रही थी। और बोलना चाहिए कि अगर जीवन साथी अच्छा हो तो सब कुछ काम बन जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर